कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायण। प्रातः स्मरणीय, अर्चनीय, वंदनीय परम पूज्यपाद अनंत विभूषित ममदेव श्री सद्गुरुदेव भगवान के उन दिव्य श्री चरण कमलों में हमारा बार बार साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो एवं सकल ब्रह्मांडों में जहाँ तहाँ विराजमान भगवान के प्रेमी श्रोता भक्तजन जो फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम के माध्यम से हमारे साथ इस आध्यात्मिक सत्संग में जुड़े हुए हैं, उन सभी भगवान के प्रेमी श्रोता भक्तजनों का हम हृदय से बारंबार अभिनंदन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। क्योंकि श्री गोस्वामी जी महाराज ने अपने मानस में बताया कि धन्य घड़ी जब होय सतसंगा, धन्य धन्य दुज भगत अभंगा। सबसे अच्छा समय वही है जिस समय में भगवान का नाम गुण लीलाओं का गायन और श्रवण करने के लिए जो समय होता है, वही समय सदुपयोग का समय माना जाता है। तो आप सभी भगवान के प्रेमी श्रोता भक्तजन हमारे साथ गीता जी के 5वें अध्याय का सत्संग श्रवण कर रहे हैं, जिसमें आपने कल श्रवण किया कि भगवान श्री कृष्ण वो एक रूप में श्री कृष्ण बने हुए हैं और दूसरे रूप से वही अर्जुन बने हुए हैं। वही परम ब्रह्म एक ईश्वर बना हुआ है, एक जीव बना हुआ है। वही गुरु हैं, वही शिष्य हैं। तो उनके बारे में बताया गया कि भगवान श्री कृष्ण बड़े धर्मात्मा हैं। वो ध्यान भी करते हैं, ब्रह्म स्वरूप चिंतन करते हैं एकांत में बैठ करके। सारे क्रियाकलाप जो धर्म के होते हैं उन सभी को करते हैं, क्योंकि भगवान जो कुछ भी करते हैं वही प्रमाणित हो जाता है और आगे आने वाले समाज के लिए वही उदाहरण बनता है। उन्हीं के अनुसार सभी समाज कार्य करता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म होते हुए भी वो धर्मात्माओं के जैसा कार्य करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि वो सारे समाज को ये अवगत कराना चाहते हैं कि भाई देखो, व्यक्ति के हृदय में धर्म की बड़ी आवश्यकता है। लेकिन आज का जो वर्तमान समय चल रहा है उसमें इंसान इतनी दौड़ लगा रहा है कि वो अर्थ के लिए ही रात और दिन विचार करता रहता है। धन कमाने में, परिवार का भरण पोषण करने में ही उसकी सारी आयु समाप्त हो जाती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के निमित्त बन करके और गीता जी का ज्ञान दे करके वो यही बताना चाहते हैं सारे संसार को कि सारे संसार में व्यक्ति के अंदर धर्म रहना चाहिए। प्रत्येक तत्व के अंदर अपना धर्म रहता है। पृथ्वी के अंदर क्षमा का धर्म है, जल के अंदर शीतलता का धर्म है, अग्नि के अंदर दाहकता का धर्म है, सूर्य के अंदर प्रकाश का धर्म है। तो सबको अपने धर्म का पालन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि धर्म बुद्धि में रहता है और बुद्धि से ही सारे विचार, सारे क्रियाकलाप होते हैं। इसलिए बुद्धि निश्चयात्मका होनी चाहिए। जिस बुद्धि में धर्म नहीं होगा
तो धर्म के विपरीत उस बुद्धि में अधर्म होगा, और अधर्म का परिणाम क्या होगा कि केवल और केवल हमारी अधोगति, हमारी अवनति। तो भगवान श्री कृष्ण बड़े धर्मात्मा हैं। आगे वर्णन आता है कि उनके जीवन में वैराग्य भी है, वैराग्य से परिपूर्ण है। वैराग्य इतना है महाराज, इतना है कि भले ही लोग कहें कि श्री कृष्ण तो नित्य वृंदावन में रहते हैं, लेकिन भागवत जी के अनुसार अगर आपने श्रवण किया है तो एक क्षण मात्र में वृंदावन का त्याग कर दिया। अक्रूर जी जब लेने के लिए गए तो वृंदावन का त्याग किया कि नहीं किया? ये तो भगवत भावना के अनुसार भक्त लोगों की दृष्टि ऐसी है कि भगवान का नित्य निवास वृंदावन में रहता है, और वैसे भी ब्रह्म तो सर्वत्र व्याप्त है, वृंदावन कहाँ छोड़ा। लेकिन लीला के तौर पर अगर देखा जाए तो 11 वर्ष 3 माह की अवस्था में ही वृंदावन का भगवान ने त्याग कर दिया, एक क्षण में छोड़ा। जिन गोपियों के साथ में भगवान अपना समय व्यतीत करते हैं, जिन यशोदा मैया के अंक में गोदी में अपना जीवन व्यतीत किया, जिन बाल सखाओं के साथ खूब खेल खेले, जिन गायों और बछड़ों को चराने के लिए भगवान गोवर्धन पर्वत की तलहटी पर जाते हैं, विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते हुए भी जब समय आया तो एक क्षण में उन्होंने वृंदावन का त्याग कर दिया। जब समय आया तो मथुरा का भी एक क्षण मात्र में उन्होंने त्याग कर दिया, और जब समय आया तो उन्होंने सोने की बनी हुई द्वारका का भी परित्याग कर दिया। उसमें रहने वाले अपने सगे संबंधी, पत्नी, पुत्र आदि सबका त्याग कर दिया भगवान ने। तो इससे क्या मालूम पड़ता है कि देखो उनके अंदर राग भी है। राग कहो तो आसक्ति बोल सकते हो, और उनके अंदर पूर्ण वैराग्य भी है, क्योंकि परमात्मा तो वही है जो राग और वैराग्य दोनों में भी रहते हुए इन दोनों से परे रहते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के जीवन में राग की भी पूर्णता है, वैराग्य की भी पूर्णता है। उनका जीवन एक संपूर्ण जीवन है, उसमें सत की पूर्णता है, सत के द्वारा कर्म योग होता है। चित्त की पूर्णता है तो चित्त के द्वारा सगुण का ज्ञान होता है। चित्त माने ज्ञान, और निर्गुण का ज्ञान दोनों उनमें भरे हुए हैं। आनंद की पूर्णता है, इसीलिए वो समाधि में भी आनंद लेते हैं और विक्षेप में भी आनंद लेते हैं। देखो जब हमारा आनंद, हमारा सुख पूर्ण रूप से रहेगा तो प्रत्येक स्थिति में हमारा आनंद ज्यों का त्यों बना रहेगा। अगर हमने इन्हीं सांसारिक वस्तुओं से, पदार्थों से, व्यक्तियों से सुख की चाहना की तो वो हमारा सुख अस्थायी है। तो भगवान का जो जीवन है वो एकांगी नहीं है, वो तो सर्वांगीण है, समस्त अंगों से परिपूर्ण है। देखो भीष्म जी भगवान के परम भक्त हैं, लेकिन भीष्म क्या हैं? ये मन के प्रतीक हैं, और श्री कृष्ण क्या हैं? बोले ये आत्मा के प्रतीक हैं। तो आध्यात्म रूप से भीष्म मन है, श्री कृष्ण आत्मा है, और आदि भौतिक रूप से वो दोनों कृष्णावतार हैं, और पितामह भीष्म हैं जो पितामह बन करके आए, श्री कृष्ण अवतार लेकर के आए। आदि देव के रूप से देखा जाए तो भीष्म तो ब्रह्मलोक से आए हैं, लेकिन परमात्मा श्री कृष्ण वो तो साक्षात भगवान हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्री कृष्ण तथा भीष्म के चरित्रों को आप देखेंगे तो बिल्कुल जो भेद है स्पष्ट हो जाएगा। देखो आप विचार करो, अगर दशरथ जी की मृत्यु नहीं होती, अथवा दशरथ जी की मृत्यु हो जाने के तत्पश्चात भगवान श्री राम ने जो
वनवास जाने का निर्णय लिया था, उस निर्णय को त्याग करके वापस अयोध्या में आ जाते, तो आप बताओ कि भगवान धर्मनिष्ठ हैं, ये कैसे पता चलता? भगवान अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, ये कैसे पता चलता? अरे श्री रामचंद्र जी की महिमा तो इसी में बताई गई है कि उनका जीवन दुखों से, पीड़ा से निरंतर गुजरा। कभी कभी दैनिक व्यवहार की वस्तुओं से बड़ी बड़ी बातों का बोध हो जाता है, यानी संसार में जो हम व्यवहार कर रहे हैं उन बातों से भी हमें बड़ा ज्ञान मिलता है। रेदन्तावन संप्रविश्य विवरम यह संकमगीकुरु पीड़ां तैर्विहितां मनाग्नतमना मा भूः सह स्वापद। लोके शोधन बोधन प्रणयनः एकेन काम काम दशां कष्टामापुरहो रहो गतमिदं पीठोद्भवा सिद्धय। पीड़ोद्भवा सिद्धय, जैसे हम दातुन से दांत साफ करते हैं, तो नीम की दातुन लो या बबूल की दातुन लो, तोड़ने के बाद में पहले दांतों से उसको कुचल करके उसकी कुची बनानी होती है, तो वो कुचलने के समय दांतुन पीड़ा सहन करती है, दुख दर्द सहन करती है, और उसके बाद में फिर वो दांतों को साफ करने लायक बनती है। इस बात का क्या मतलब हुआ? दुनिया में यदि कोई शोधन करना हो, कोई बोधन करना हो, ये चाहता है कि उसकी आत्मशुद्धि हो जाए और दूसरों के चरित्र को भी पवित्र कर दे। क्योंकि देखो, नहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। जैसे ज्ञान अपने आप में पवित्र होता है, तभी तो वो दूसरों को पवित्र करने की क्षमता रखता है। तो पवित्र वही है जो अपने आप के अलावा दूसरों को भी पवित्र कर दे। तो जो चाहता है कि हमारी आत्मशुद्धि हो जाए और हमारे ज्ञान द्वारा हम जो भी आचरण करें, जो भी हम बोलें, उसके प्रभाव से दूसरों की भी आत्मशुद्धि हो जाए, तो फिर दांतुन की जो दशा दांतों के नीचे होती है, वही दशा दुनियादारी के लोग उसकी करते हैं। उसकी बार बार परीक्षा होती है, उसको कष्ट सहना पड़ता है, और जो अपने कष्ट सहने में पीछे न हटे वही अपने उद्देश्य में, अपने लक्ष्य प्राप्ति में सफल होता है। आप समझे कि नहीं? जो पीड़ा सहन करता है सिद्धि उसी को प्राप्त होती है। जो तपस्या करता है, कहा ना सुनीति ने ध्रुव से कि देखो बेटा, जिस राजगद्दी के लिए तुम इतना दुखी हो रहे हो, ये राजगद्दी परमात्मा ने दी है, उन ब्रह्म ने दी है। आपके दादा ब्रह्मा जी को भी उन्हीं के आशीर्वाद से ये गद्दी मिली। आपके पितामह मनु महाराज को भी उन्हीं ने गद्दी दी, और आपके पिता उत्तानपाद को भी भगवान के आशीर्वाद से ही गद्दी मिली है। इसलिए तुमको भी तप करना चाहिए। तप के बल से ही तो ब्रह्मा सृष्टि का सृजन कर देते हैं, और रुद्र तप की शक्ति से ही इस सृष्टि का प्रलय कर देते हैं, और तप की शक्ति से ही विष्णु इस सारे जगत का पोषण करते हैं। इसलिए जो तपता है, जो कष्ट सहन करता है, वही अपने उद्देश्य में सफल होता है। ये बड़ी सिद्धांत की बात है। गीता जी इसी बात पर जोर देती हैं कि जो कर्म योगी है, जो ध्यान योगी है, जो ज्ञान योगी है, वही अपने स्वरूप में स्थित होता है। ये एकांत सत्य है
जो पीड़ा नहीं सहेगा, जिसको दर्द नहीं होगा, उसको कभी भी सपने में भी सिद्धि नहीं मिल सकती। जितनी भी सिद्धियां हैं वो सब सिद्धियां दुख से ही प्रकट होती हैं, और जो कष्ट सहने में पीछे हट जाता है उसको वो सिद्धि प्राप्त नहीं होती। तो अब देखना ये है कि आप भीष्म के अनुसार चलते हैं कि श्री कृष्ण के अनुसार आचरण करते हैं। मन की यही दिशा है, अनिच्छन अपि वाष्णेय वलादि विनियोजिता। देखो, भीष्म दुर्योधन की तरफ रहते हैं। अब वो चाहते तो हैं कि युधिष्ठिर की विजय हो जाए, मन से तो चाहते हैं धर्म का पक्ष, लेकिन बाण किसकी ओर से चलाते हैं? बाण तो वो दुर्योधन की ओर से चलाते हैं। यही संसार की व्यवस्था है। भीष्म की अंतरात्मा तो धर्म के साथ है, युधिष्ठिर के पक्ष में है, क्योंकि मन हमारा जो है वो सत्व है और धर्म भी सत्व है, तो सत्व का सत्व के प्रति आकर्षण पक्षपात होता ही है। लेकिन बाहरी दोष जैसे अन्न दोष है, संग दोष है। देखो, तभी तो कहते हैं कि जो साधन भजन करने वाला है उसको युक्त आहार और विहार करना चाहिए। विहार माने संग। किन लोगों का संग कर रहे हो आप? जो संसार में राग करने वाले लोग हैं उनका संग कर रहे होंगे तो आपके ऊपर संसार का ही रंग चढ़ेगा, और आप अध्यात्म पुरुषों के साथ संतों का सत्संग श्रवण कर रहे होंगे, अच्छा संग प्राप्त कर रहे होंगे, तो फिर आप पर उन्हीं अच्छे लोगों का प्रभाव चढ़ेगा। इसीलिए श्री नारद जी महाराज अपने नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं कि दुसंगा सर्वथा त्याज्य। दुसंग माने बुरे संग को हमेशा के लिए त्याग देना चाहिए। क्योंकि देखो, कोयले की खान में आप कितना भी संभल करके जाओ, कहीं न कहीं कालिक तो आप पर लगेगी ही। इसीलिए अन्न दोष और संग दोष ऐसे हैं जो मन पर विशेष प्रभाव डालते हैं। जैसा खाओ अन्न वैसा बनेगा मन, ये साधारण लोग भी इस बात को बोलते हैं। तो ये है बात सिद्धांत की। जो मन को अपने अंतरात्मा के विरुद्ध अपने पक्ष में कर लेते हैं वो संग दोष का ही असर होता है। वो कामाशक्ति वाली बुद्धि वाले लोग होते हैं। कामाशक्ति माने इच्छा भरी बुद्धि। तो कामाशक्ति बुद्धि को मलिन और भ्रमित बना देती है। हमारी बुद्धि सत्य को तो समझती है, वस्तु पक्षपातो है ध्यान स्वभाव। ये ध्यान माने बुद्धि का स्वभाव है कि वो भीतर से हमेशा वस्तु पक्षपातो यानी कि सत्य वस्तु का ही पक्ष लेती है। हमारी अंतरात्मा हमेशा सत्य का ही पक्ष लेती है। परंतु जब हम दुनिया के किसी वस्तु या व्यक्ति या स्थान में अपने आप को बांध लेते हैं और फिर हम ऐसी कामना करते हैं कि वो, तो इस प्रकार हमको अपनी बुद्धि का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। यदि मनचाही चीज हमको ईमानदारी से नहीं मिलेगी तो फिर उसको हम वासना के कारण बेईमानी से प्राप्त करने की कोशिश करने लगते हैं। सच से नहीं तो झूठ से, हक से नहीं तो चोरी से प्राप्त करने का प्रयत्न इसलिए होने लगता है क्योंकि उस वस्तु में हमारी आसक्ति है, उसमें हमारा मन चिपक चुका है। हमारी बुद्धि को नष्ट भ्रष्ट करने वाली अगर कोई वस्तु है तो वो है आसक्ति। हमारा मन जहां जिस वस्तु से चिपक जाता है, व्यक्तियों के प्रति, स्थितियों के प्रति और अपने शरीर के भी प्रति जो आसक्ति है, उसी के कारण हमारी बुद्धि भ्रष्ट होती है। और बुद्धि भ्रष्ट होने का कोई दूसरा कारण नहीं है।
तो बुद्धि ठीक करने के लिए सबसे पहले बताया कि कामा शक्ति यानी हमारी जो इच्छाएं हैं उस इच्छा शक्तियों को हमें शांत करना होगा। और दूसरी बात आती है फलाशक्ति। बोले मनुष्य के मन में फल के प्रति आसक्ति होती है। जो कुछ भी वो कर्म करता है उस कर्म का पहले फल चाहता है, अपनी बुद्धि में उसकी फल की आसक्ति कर लेता है कि अमुक वस्तु हमको मिले। तो आसक्ति का अर्थ है चिपक जाना। कर्म तो कर रहे हैं लेकिन कर्म के बाद में जो फल है उस फल को हम स्वयं चाहते हैं, हमारी फल के प्रति आसक्ति हो जाती है। तो इसका मतलब हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी। क्योंकि अगर हमको जैसा हम चाहते हैं वैसा फल नहीं मिलेगा तो फिर हमको दुख होगा, हमारी बुद्धि उद्विग्न होगी, हमें क्रोध आवेगा। और तीसरी बात बताते हैं कर्मासक्ति। कुछ लोगों को कर्म में आसक्ति होती है, बोले महाराज हम तो इस काम को करके ही छोड़ेंगे। इसका नाम होता है कर्माशक्ति। देखो बढ़िया से बढ़िया काम करो कोई बात नहीं, लेकिन उसको पूरा करना तुम्हारे हाथ में नहीं है। अरे तुम तो यही संकल्प रखो कि ये पीढ़ी में नहीं तो दूसरी पीढ़ी में होगा, दूसरी में नहीं तो तीसरी पीढ़ी में होगा। ये भागवत जी में दृष्टांत मिलता है, कथा मिलती है कि गंगा जी को लाने के लिए अंशुमान जी ने पूरा प्रयास किया लेकिन नहीं ला पाए। तो उनके पुत्र दिलीप ने भी प्रयास किया, नहीं ला पाए। तो तीसरी पीढ़ी में तीनों का जब तप इकट्ठा हो गया तो भगीरथ गंगा जी को लाने में सफल हुए। तो कार्य तो पूर्ण हुआ, लेकिन अगर अंशुमान जी दिलीप जी ऐसा समझ लेते कि हम ही गंगा को ला करके रहेंगे तो फिर ये क्या हुआ, ये तो कर्मा शक्ति हो गई और न लाने के कारण उनको दुखी होना पड़ता। तो तुम अच्छा काम शुरू कर दो, उसका पूरा करने का भरपूर प्रयास भी करो, लेकिन उसको पूरा करने के लिए अपने दूसरे कर्तव्यों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। देखो हमको एक महात्मा जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि देखो भाई काम शुरू करना, काम को प्रारंभ करना तो तुम्हारे हाथ में है, लेकिन उसको पूरा करना तुम्हारे हाथ में नहीं है। कार्य करना तुम्हारे हाथ में है, लेकिन उससे क्या फल मिलेगा ये तो ईश्वर के हाथ में है। इसलिए तुम जो तुम्हारे हाथ में है केवल उसी का भरोसा करो। जिस कर्तव्य में तुम लगे हुए हो उस कर्तव्य को करते जाओ, पूर्ण निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ, सत्य के साथ। उससे क्या मिलेगा ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। अरे जब कार्य को तुम ठीक ठीक से निर्वहन करोगे तो अवश्य ही तुम्हें मिलेगा, इसकी चिंता क्यों करते हो। तो कर्म में जो ये कर्तापन है कि मैं कर रहा हूं, वो भी आप ईश्वर को जब छोड़ देते हो तो ईश्वर पर से दृष्टि हटाने के बाद में अपने मैं पर दृष्टि आ जाती है, इसलिए अपने मैं का अभिमान होता है। आप सोचो कि अगर भगवान प्रेरणा नहीं देते, पुर प्रेरक रघुवंश शिरोमणि, अगर भगवान प्रेरणा नहीं देते, निर्वाह की शक्ति नहीं देते तो आप कैसे करते बताइए। इसलिए जिसने प्रेरणा दी है और जो निर्वाह कर रहा है वही उसका फल देगा। अपने को तो यंत्रारूढ़ान माया, जैसे यंत्र अपने आप घूमता फिरता रहता है, जो भी कंप्यूटर में भर दिया जाता है बस वही चलता है। उसी प्रकार भगवान नारायण ने ये शरीर रूपी यंत्र बना दिया और इसमें उन्होंने चिप लगा दी, जो कुछ भर दिया है वो अपने आप होता चला जा रहा है। फिर इसमें किसी का आग्रह क्या करेगा। तो बढ़िया सेवक तो देखो वो होता है जब आप आदेश करो तत्काल काम करने लग जाए, जब आप मना करो तत्काल वो काम करना बंद कर दे। तो यदि वो मना करने पर भी काम करने लगता है तो क्या मानना पड़ेगा कि वो मालिक के आदेश का पालन नहीं कर रहा है, वो तो
अपनी वासना पूर्ति कर रहा है। जब दूसरे के आदेश से काम शुरू हुआ तो दूसरे के आदेश से काम बंद भी होना चाहिए। तो ये कर्म की व्याख्या बड़ी अजीब है। दो कक्षाएं बताई, दो गणित और हैं। देखिए, फलाशक्ति से काम करना संसार है और कर्म की आसक्ति से कर्म करना ये परिश्रम है। परिश्रम माने मेहनत। जब हम कोई कार्य कर रहे हैं और हमने फल अपनी बुद्धि में रख लिया तो फिर समझ लो कि ये तो संसार का कार्य है, अमुक कार्य करेंगे तो अमुक फल मिलेगा। अच्छा, फलाशक्ति को त्याग करके आप कर्म करने में ही इतने दृढ़ हो जाते हैं कि सब कुछ भूल जाते हैं, तो ये क्या है? कर्माशक्ति, केवल परिश्रम ही कर रहे हो। तो वैष्णव लोग यानी भक्त लोग कहते हैं कि कालक्षेप के लिए कर्म करना चाहिए। तो भगवान ने हमें जो समय दे रखा है उसका उपयोग करना चाहिए, उसको भरना चाहिए। हमारा समय खाली न रहे, हम किसी ना किसी कर्म के द्वारा ईश्वर की सेवा करते चलें। लेकिन इसमें तीसरा प्रतिबंध यही है कि अपनी कर्तापन का, अपनी कर्तृत्व आसक्ति का, लोग कहते हैं कि मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। अरे भाई, अपने शरीर में बाल तुम बढ़ाते हो? जो भोजन जाता है इस भोजन को क्या तुम पचाते हो? जो नसों में रक्त संचार होता है क्या इस रक्त संचार को तुम करते हो? अरे जो सांस आती और जाती है क्या तुम सांस को आते जाते करते हो? देखो, अपने शरीर की ओर देखो, ये स्वाभाविक अपने आप ही हो रहा है। इसी को अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म माने इसके भीतर की मशीनरी अपने आप किस प्रकार कार्य कर रही है, ये विचार करना, इसको अध्यात्म कहते हैं। भोजन किया, मल पसरण हो गया, ये अपने आप हुआ कि नहीं? जल पिया और मूत्र बन करके निकल गया, तो ये सब अपने आप होता रहता है। क्योंकि समष्टि में, संपूर्ण विश्व सृष्टि में एक ऐसा तत्व है जो सतत बीज के अनुसार, सतत आकृति के अनुसार अपनी प्रेरणा से काम ले रहा है। दूसरे शब्दों में आप समझो तो वो तत्व कौन है? वो भगवान है, वो ईश्वर है। ईश्वर ही सारे कार्यों को करा रहे हैं। अब बहुत से लोग तो ऐसा प्रश्न करते हैं कि महाराज जी, जो हम छल कपट बेईमानी और बुरा कार्य जो कर रहे हैं, क्या इसको भी भगवान करा रहे हैं? तो देखो भाई, इसमें भगवान की कोई गलती नहीं है। क्योंकि भगवान माने जो विद्युत करंट होता है, जो बिजली होती है, भगवान तो वो है। ब्रह्म शक्ति तो वो है जो सारे यंत्रों में विद्युत का कार्य कर रही है। लेकिन अभी पंखा आवाज करने लग जाए, खट 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 खट, तो इसमें बिजली की तो कोई कमी है नहीं। इसका मतलब है कि पंखा रूपी यंत्र में ही कोई गड़बड़ी है। तो जब हम गलत कार्य करते हैं, अन्याय का कार्य करते हैं, तो उसमें परमात्मा प्रेरणा नहीं देते। ये हमारे यंत्र की गड़बड़ी है, हम किसी वासना के अनुसार गड़बड़ करने लग गए। तो दूसरे शब्दों में यही बताया कि भगवान ही सब कुछ करते हैं, कराते हैं। इसमें तुम्हारे कर्तापन का अभिमान बिल्कुल गलत है। यानी कि हम कर रहे हैं, अच्छा किया या बुरा किया, इसको विचार करने के लिए तुम्हारे पास में समय कहाँ से आया? अरे तुमको तो हरि का भजन करना चाहिए। तो जो अपेक्षा बुद्धि से काम करता है, ये पाप और पुण्य उसी को लगते हैं जो अपेक्षा बुद्धि से कार्य करता है, जो कर्ता बनता है। अमुक काम करने से हमारा ये कष्ट दूर हो जाएगा, ये काम करने से हमको अमुक मिल जाएगा, ये अपेक्षा बुद्धि ही संस्कार उत्पन्न करती है। और जहां हमारे कर्म में कुछ लेना देना या करने का अभिमान नहीं है, वहां किसी प्रकार का संस्कार उत्पन्न नहीं होता है। कहते हैं ना, पूर्व जन्म के संस्कार। ये क्या है? ये यही है कि जहां हमने अपेक्षा बुद्धि से कार्य किया, वहीं संस्कार बन के तैयार हो गया।
क्योंकि उस कर्म के कर्ता हम बन गए तो उस कर्म का फल भी हमको भोक्ता बन करके भोगना पड़ेगा। और जहां कर्म में कुछ लेना देना नहीं, वहां कोई संस्कार नहीं बनता, तो उससे न तो पुनर्जन्म होता है, न नरक मिलता है, न स्वर्ग मिलता है, और न बाद में वह बात आकर के चुभती है। जैसे हमसे कभी भी गलतियां हुई तो आज वर्तमान में भी उनकी याद करके फिर दिल में चुभन होती है। तो सबसे बढ़िया साधन तो ये है कि आप मत आगे का विचार करो, मत पीछे की सोचो, आप तो निरंतर भगवत चिंतन में लगे रहो, फिर किसी प्रकार का कोई संकट नहीं है। ये संस्कार ही इस जीवन में तकलीफ देते हैं, बार बार आकर के मन में चुभते हैं। तो जब हम इस अपेक्षा से काम करते हैं कि ये चीज हट जाए, ये हमारे प्रतिकूल है, और अमुक वस्तु हमारे अनुकूल है, ये हमको प्राप्त हो जाए, तो इसी को कहते हैं कर्तृत्व आसक्ति, कर्ता की आसक्ति। इस ज्ञान गंगा में सत्संग सत्र में विश्राम लेते हैं। आप सभी भक्तों के लिए नारायण नारायण नारायण।